जब हम तारीख का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? बादशाह, बड़ी बड़ी जंगें। लेकिन कभी कभी तारीख गहरी खामोशी की दास्तान भी होती है, रेत के नीचे दबे राजों की कहानी। और आज हम निकलेंगे कुछ ऐसे ही गुमशुदा शहरों की खोज में। सोचें जरा इस बात पर, एक ऐसा शहर जो अपने वक्त का समझ लें न्यूयॉर्क या लंदन था, जहां दुनिया भर से ज़हीन-तरीन लोग जमा होते थे, और वो शहर बस यूं ही नक्शे से गायब हो जाए। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, हकीकत में तारीख में ऐसा हो चुका है। जरा तसव्वुर करें, एक वसीओ-अरी सहरा के बीचों बीच, जहां आज सिर्फ हवा की सुनसनाहट गूंजती है, वहां कभी बुलंदो बाला इमारतें थीं, लोगों से भरे मसरूफ बाजार थे और ऐसे कुतुबखाने थे जो इल्म से छलक रहे थे। उन सब की कहानियां आज भी वहीं उसी रेत के नीचे दफन हैं। तो चलें इस दास्तान में ज़रा और गहराई में उतरते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किन शहरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेत में दबे कुछ खंडर नहीं थे। ये समझें कि ये अपने दौर के सिलिकॉन वैली थे, ऐसी जगहें जहां हर तरफ इल्म की बातें होती थीं, नई नई इजादात हो रही थीं, और इंसानी सोच की जो सरहदें थी ना, उन्हें तोड़ा जा रहा था। ये वो मराकज़ थे जहां एक तरह से मुस्तकबिल लिखा जा रहा था। अच्छा, जब हम सुनहरे दौर या गोल्डन एज की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सबके पास बहुत पैसा था। नहीं, ये एक ऐसा वक्त था जब माहौल में एक उम्मीद थी, एक तजस्सुस था, एक ऐसा यकीन था कि इंसानी जहन अगर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। और सच में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। तिब यानी मेडिसिन में इनकलाबी काम किया, फल्कियात में आसमान के नए राज खोले, रियाजी और अलजबरा में ऐसी जिद्दतें लाएं जो आज भी इस्तेमाल होती हैं, और फ़न तामीर के तो क्या ही कहने, यानी हर शोबे में ऐसी बुनियादें रखी गईं जिन पर आज की पूरी जदीद दुनिया की इमारत खड़ी। अब जरा इस अदद पर गौर करें, 10 लाख यानी 1 मिलियन। ये क्या है? ये उस जमाने में सिर्फ एक बड़े कुतुबखाने में रखी किताबों और मखतूतात की तादाद थी। सोचें जरा, आज के डिजिटल दौर में भी ये कितना बड़ा नंबर लगता है। उस वक्त जब हर किताब हाथ से लिखी जाती थी, ये तो बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर बात है। और इसीलिए ये बात बिल्कुल दिल पर लगती है कि लाइब्रेरी का जलना एक शहर का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का अलमिया था। जब इल्म के ये मराकिज़ तबाह हुए ना, तो सिर्फ दीवारें और इमारतें नहीं गिरी, बल्कि इंसान का सदियों का जमा किया हुआ तजर्बा, इल्म का पूरा ख़जाना सब राख हो गया। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये तहजीबें इतनी अजीम थीं, इतनी तरक्की याफ्ता, तो फिर इनका अंजाम इतना बुरा कैसे हुआ? ये सब ख़त्म कैसे हो गया? और यही वो सवाल है, वो मुअम्मा जिसने तारीख दानों को सदियों से उलझाए रखा है। आखिर इल्म के ये रोशन मीनार अंधेरे में कैसे डूब गए? देखें, इसका जवाब कोई एक नहीं है, इसकी कोई एक सीधी सादी वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वजूहात का एक पूरा जाल है। असल में हुआ ये कि उनका जवाल एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह था, यानी सब कुछ एक साथ गलत होना शुरू हो गया। सबसे पहले उनकी मईशत की जो लाइफलाइन थी, यानी तिजारती रास्ते, वो बदल गए, शहर अलग थलग पड़ गए। फिर कुदरत ने भी साथ छोड़ दिया, मौसमियाती तब्दीलियों ने हरे भरे इलाकों को बंजर सहरा बना दिया। और फिर जो कसर बाकी थी वो अंदरूनी लड़ाइयों और बाहर से होने वाले हमलों ने पूरी कर दी। ये फ़र्क देखें ज़रा, एक तरफ वो दौर जब ये शहर हलचल मचाते इक्तिसादी मराकिज़ थे, और दूसरी तरफ आज जब ये सिर्फ खुश्क मनाजिर में खड़े खंडरात हैं। जहाँ ज़रखेज़ ज़मीनें थीं, वहाँ अब सहरा है। ये देखकर वाकई एहसास होता है कि कोई भी तहजीब, चाहे कितनी ही अजीम क्यों ना हो, कितनी नाजुक हो सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही और जवाल पर ख़त्म नहीं होती, नहीं, क्योंकि एक चीज़ समझने वाली है, इमारतें गिर सकती हैं, शहर रेत में दफन हो सकते हैं, लेकिन ख़यालात और इल्म को ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं होता। तो हुआ ये कि इन शहरों का जिस्म तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनकी रूह यानी उनका इल्म वो जिंदा रहा, वो किताबों के ज़रिए सफ़र करता रहा। उस इल्म को तर्जुमा किया गया, उसे संभाल कर रखा गया, और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और एक तहजीब से दूसरी तहजीब तक पहुंचता रहा। ये इल्म का सफ़र वाकई हैरानकुन है। ये एक रीले रेस की तरह था। इस्लामी सुनहरे दौर के इन शहरों से इल्म की ये मशल आगे बढ़ी, यूरोप पहुंची, और वहां निशाते सानिया यानी रिनेंसस की आग भड़काने का सबब बनी। आज हम जिस साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं ना, उसकी बुनियादें, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं रेत में दफन शहरों तक जाती हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि इन पुरानी कहानियों को जानना आज क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि इंसानी तारीख किसी एक कौम या इलाके की जागीर नहीं है, ये हम सबकी मुश्तरका मीरास है।
جب ہم تاریخ کے ان کھوئے ہوئے ابواب کو دوبارہ ڈھونڈ کر جوڑتے ہیں نا، تو ہم دراصل اپنی یعنی پوری انسانیت کی ادھوری کہانی کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سوچ ہمیں ایک آخری بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ زمین کی تہوں میں اور وقت کی گرد کے نیچے نہ جانے ابھی اور کتنی ہی ایسی کہانیاں، کتنے ہی ایسے گمشدہ شہر دفن ہوں گے جو بس انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے انہیں ڈھونڈ نکالے اور ان کی داستان پوری دنیا کو سنائے۔